हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हम आपके लिए लेके आए हैं विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। हम आपके लिए लेके आए हैं वरुथनी एकादशी का महात्म्य, इसकी पूजा शास्त्रीय अनुसार कैसे की जाती है और व्रत कथा। इस साल वरुथनी एकादशी बैसाख कृष्ण पक्ष 16 अप्रैल 2023 दिन रविवार को पड़ रही है और इसकी पूजा कैसी करनी चाहिए। वरुथनी एकादशी लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई है। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली है, सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष देने वाली मानी जाती है। यदि कोई अभागिन स्त्री इस व्रत को करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। यह एकादशी 1000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल देती है। अब आपको बताते हैं, इसी व्रत को अगर रखा जाए तो उसे विधि विधान से पूजा शास्त्रीय अनुसार करने से उसका दुगना महत्व मिलता है। पूजा विधि अब आपको बताते हैं। एकादशी के पहले दिन यानी दशमी तिथि को रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करें और व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात श्री भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधि पूर्वक पूजन करें। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी का पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में पुनः श्री भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। पूरे दिन श्री विष्णु भगवान का स्मरण करें। रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान कीर्तन आदि करते हुए जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पुनः विष्णु भगवान का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण व गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फलाहार ग्रहण करें। एकादशी का महत्व, यह सब व्रत करने से, कथा सुनने से क्या महत्व है, क्या लाभ मिलता है और हमें कैसे करना चाहिए। मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक के सुख भोग कर परम लोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े का दान से श्रेष्ठ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ होता है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इनको कन्या दान के बराबर माना जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो भी मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता को स्वर्ग मिला था। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल
गंगा स्नान के फल से अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्यों को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा सभी पापों से डरना चाहिए। वरुथिनी एकादशी को श्रद्धा भाव से करने से और मन से करने से और कथा सुनने से सारे दुखों का नाश होता है और मन से विधि पूर्वक शास्त्रीय अनुसार पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनुष्य के सभी दुखों का नाश होता है और सारे कार्यों में कुशलता मिलती है, सारे कार्यों में विजय प्राप्त होती है। विष्णु भगवान की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा विधिवत जरूर करनी चाहिए, उससे ही विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। विष्णु भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। हम आपके लिए लेके आए हैं वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वतः अपनी तपस्या में लीन था। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसके क्रोध और हिंसा न करने का विचार था। भगवान विष्णु से प्रार्थना की, करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार दिया। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उससे प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। जो भी व्यक्ति वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है, इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गया था। जो भी विष्णु भगवान का स्मरण करता है और श्रद्धा भाव से पूजा करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको विष्णु भगवान की ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। विष्णु भगवान की कथा के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जी की।